जो महाराज थे गुरु घोष, उन्होंने उस दुर्वासा ऋषि को अपने आश्रम से बाहर निकाल दिया और कहा कि तू मेरे आश्रम में रहने के लायक नहीं है, तूने ऐसा कर्म किया, बेज़बान गाय को थोड़े से पानी के लिए इतना मारा है। अब वो चेला जंगल में धूनी रमा के बैठ गया दिन रात, यही मन में सोच रहा है कि किस तरह मैं अपने गुरुजी से अपने अपमान का बदला लूँ। समय आया, कजली वन में एक यज्ञ रचाया गया, 88,000 चेलों को बुलाया गया कि गुरुजी के यहाँ यज्ञ रचाया गया है, लेकिन इस चेले को नहीं बुलाया। कह दीजिए भक्तों, जय माता दी। अब चेले ने सोचा कि अब मुझे अपने अपमान का बदला लेने का वक्त आ गया है, गुरुजी ने मुझे नहीं बुलाया। उसने एक मरा हुआ सांप, एक बाज का रूप बनाया, अपनी जबान में डाला और मरा हुआ सांप लेकर वहां उड़ चला जहां पर पतीलों के अंदर खीर बनाई जा रही थी भक्तों, और उस खीर वाले पतीले के अंदर उस सांप को गिरा दिया। ये नज़ारा एक कन्या ने देखा। कन्या ने सोचा कि ये नज़ारा मैंने देखा है, अगर ये सारे चेले इस खीर वाले प्रसाद को खाएंगे तो ये सारे ही मारे जाएंगे, तो किसी तरह इनकी जान बचानी चाहिए। ये सोचकर उसने माँ भगवती से प्रार्थना करी कि महारानी मुझे कृपा करो, मैं इनकी जान बचा सकूं। लो जी, कीड़े मकोड़े खाते हुए एक छिपकली की योनि में बन जाती है और छिपकली बनकर उस पतीले के अंदर छलांग लगा देती है। और जैसे ही पतीले में छलांग लगाई, सारा नज़ारा उन लोगों ने देखा, सारे संतों भक्तों ने देखा कि ये सारा प्रसाद तो इन्हें खराब कर दिया, जहर वाला प्रसाद हो गया, अगर इसे कोई खाएगा तो वो निश्चय ही मारा जाएगा। गुरुजी को बुलाया कि महाराज जी देखिए ये क्या कर दिया इसने, एक छिपकली ने इसमें प्रसाद में छलांग लगा दी है और जिसके कारण ये सारा प्रसाद जहर वाला हो गया। गुरुजी ने कहा कि गड्ढा करो, गड्ढा करके ये सारा प्रसाद उसमें दबा दो, कोई जानवर भी ना इस प्रसाद को खाने पाए, अगर जानवर भी खाएगा तो वो मारा जाएगा, इसलिए इस प्रसाद को फेंक दो और सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लो जितने लोग यहाँ प्रसाद के लिए आए हैं। जब जैसे ही वो पतीला प्रसाद का पलटने लगे तो उन्होंने क्या देखा कि पतीले के तले के अंदर एक मरा हुआ सांप नजर आ